ये जो इलाका देख रहे हैं आप, इस इलाके में लगभग जितने रेड पॉइंट्स हैं, जितने रेड कलर से मार्क्ड एरिया हैं, वहाँ तक रूसी सेना को बढ़त मिल चुकी है। लेकिन जो प्लान किया था रूस ने, उस प्लानिंग पर खरे नहीं उतर पाए रूसी सैनिक और रूसी रणनीतिज्ञ। उन्हें लगा था ये मामला 1 से 3 दिन में निपट जाएगा। प्लानिंग भी कुछ ऐसी ही थी, लेकिन उस प्लानिंग में बीच में ही बड़ा वाला रोड़ा आ गया है और रूस के ऊपर वो हमला हो गया है। रूस कभी नहीं ये सोच रहा था कि पश्चिमी देश और नाटो इतना बड़ा एक्शन ले लेंगे। एक बार में ही रूस को तबाह तो कर दिया है, लेकिन अब उससे भी बड़ा डर पैदा हो गया है। जानेंगे इस जियोपॉलिटिक्स में क्या कुछ चल रहा है, पर इन सब के बीच तगड़ा वाला धोखा मिल गया है रूस को चीन से, और राष्ट्रपति पुतिन और जिनपिंग की बातचीत हाथ मिलाने का सबसे उल्टा असर इस वक्त देखने को मिला है। इस वक्त तो पुतिन भी यही कहेंगे कि ऐसा कोई सगा नहीं है जिसे चीन ने ठगा नहीं है। सबूत के साथ देखेंगे, रेफरेंस के साथ देखेंगे चीन ने कैसे धोखा दिया है रूस को। इसके अलावा बहुत कुछ, आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। रूसी सेना इतनी एडवांस है कि उन्हें लगा कि ये मामला ज्यादा से ज्यादा 1 से 4 दिन का होगा। 1 से 4 दिन के अंदर यूक्रेन पर कब्जा जम जाएगा। खेल कुछ ऐसा होगा कि 12 घंटे के अंदर वायु सेना पूरी तरीके से डोमिनेंट हो जाएगी और अगले 36 घंटे में यूक्रेन की मिलिट्री पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो जाएगी, बर्बाद हो जाएगी, तबाह हो जाएगी। फिर रूसी सेना जितने बाईपास हैं अर्बन एरिया के यानी शहरों के, और जितने रास्ते हैं उनको ब्लॉक कर देंगे, काट देंगे, एक दूसरे से जोड़ने लायक नहीं रहने देंगे, और 48 घंटे के अंदर गवर्नमेंट को यहाँ से भागना होगा। मतलब 72 घंटे के अंदर यूक्रेन में पूरी तबाही का प्लान था, और ये प्लान था कि 72 घंटे के अंदर एक नई सरकार आ जाएगी। लेकिन हुआ क्या? हुआ ये कि अभी भी रूस की सेना स्टेज 0 पे है, यानी पहले स्टेज पे है, और चौथा दिन है जहाँ इन्होंने अपनी पूरी प्लानिंग 3 दिन की थी, वो 3 दिन में पूरी प्लानिंग सफल होने के बजाय पहले स्टेप पर ही रूस है। और इसका सबसे बड़ा कारण ये है कि यूक्रेन की तरफ से रिप्लाई दिया जा रहा है। यूक्रेन के लोग रूस को उत्तर दे रहे हैं, उसके राष्ट्रपति वहाँ से भागे नहीं है। और यूक्रेन के इस जज्बे को देखते हुए, रूस की इस आक्रामकता को देखते हुए अब ऐसा लग रहा था नाटो को और अमेरिका को कि अगर अभी फैसला नहीं लिया तो अब बहुत देर हो जाएगी। और ऐसे में इस वक्त सबसे बड़ी आर्थिक तबाही ला दिया गया है रूस के अंदर, जिसे आप कहेंगे कि जैसे परमाणु बम होता है वैसे ही ये बड़ा वाला बम गिरा दिया है नाटो और पश्चिमी देश ने, क्योंकि स्विफ्ट से अब निकाल दिया गया है रूस का। इसका तत्काल असर जानिए कि क्यों इसे इतना बड़ा बम का संज्ञा दिया जा रहा है। इसका सबसे बड़ा असर ये हो गया है कि अब ये एक पूरी आर्थिक तबाही लेकर आया है रूस के अंदर। ऐसा इसलिए क्योंकि जो रूस ने अपने फॉरेन रिजर्व जमा रखे थे 630 बिलियन डॉलर, वो भी अब इसके साथ अटक गए। कैसे अटक गए? स्विफ्ट वो प्रणाली है जिसके तहत एक बैंक दूसरे बैंक से पैसों का ट्रांसफर करता है, जैसे कि डॉलर से अगर रुपीज में आना है तो वो इस्तेमाल करते हैं स्विफ्ट सिस्टम का। अब इसका असर क्या हुआ है? इसका असर ये हुआ है कि जो डॉलर में जमा है अमाउंट विदेशी मुद्रा भंडार के रूप में, उसका इस्तेमाल तो रूस नहीं ही कर पाएगा, और इसका असर देखने को भी मिलने लगा है। अब बहुत सारे ऐसे बैंक हैं जो पेमेंट नहीं कर रहे हैं, बहुत ऐसे लोग हैं जिनकी डॉलर में आती थी और कन्वर्ट होके रूसी रूबल में उनके अकाउंट में पैसे घुसते थे, वो बंद हो गए हैं। मतलब कुल मिलाकर कहें तो 70% रूसी अर्थव्यवस्था को एक झटके में यूरोप, नाटो और वेस्टर्न देशों ने तबाह कर दिया है। लेकिन यहाँ पर और भी बड़ी समस्या खड़ी हो रही है, और वो बड़ी समस्या ऐसी खड़ी हो रही है जो शायद इस युद्ध को तृतीय विश्व युद्ध में बदलने में सबसे बड़ी भूमिका निभाएगी।
जाएगी। वैसे आपको बता दें, जिस तरीके से अमेरिका ने तुरंत से इस सबसे बड़े हथियार का इस्तेमाल कर लिया है, उससे होगा क्या? उससे ये होगा कि खुद रूस की जनता अब विद्रोह में उतर आएगी रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के। और शायद इसकी उम्मीद पुतिन ने नहीं की थी कि कुछ भी होगा, लेकिन स्विफ्ट सिस्टम से बाहर नहीं निकाला जाएगा रूस को, पर ऐसा हुआ नहीं। पुतिन की सोच के विपरीत उन्हें स्विफ्ट सिस्टम से बाहर निकाल दिया गया। महंगाई अचानक से बढ़ जाएगी रूस के अंदर। वैसे आपको बता दें, पुतिन के खिलाफ रूस के अंदर इस युद्ध को लेकर दो धड़े बटे हुए हैं। रूस के अंदर भी विद्रोह हो रहा है कि आप इस युद्ध को क्यों अंजाम दे रहे हैं। ऐसे में बस अमेरिका ने न सिर्फ और हथियारों के ऊपर खर्च कर पाए, रूस उसके लिए पाबंदी लगा दी है। कैसे पाबंदी लगा दी है तो आप जानिए। रूस को जो कच्चा माल मिलेगा, वो कच्चा माल पर प्रतिबंध लग चुका है, जो ज्यादातर जर्मनी वगैरह देशों से आते हैं। ऐसे में अगला हथियार बना पाना रूस के लिए उतना आसान नहीं होगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि रूस के हाथों से सब कुछ छिन गया है, बल्कि इसका मतलब ये है कि अब राष्ट्रपति पुतिन के हाथ में तृतीय विश्व युद्ध की वो कमान आ गई है कि हो सकता है पुतिन चाहे तो ये तृतीय विश्व युद्ध होगा और नहीं चाहे तो नहीं होगा। कैसे? तो आपको बता दें, आपको याद होगा बेलारूस के राष्ट्रपति और पुतिन लगातार मिलिट्री डील कर रहे थे, जिसमें न्यूक्लियर हथियारों की ड्रिल हो रही थी। यानी कि अगर न्यूक्लियर वार छिड़ जाता है तो रूसी सैनिक कैसे बचेंगे, इसका युद्धाभ्यास हो रहा था। अगर कुछ नहीं मिलता है और पुतिन को ऐसा लगता है कि वो हार रहे हैं, तो इसका सबसे बड़ा असर ये होगा कि पुतिन न्यूक्लियर बम का इस्तेमाल कर सकते हैं। मतलब तीसरे विश्व युद्ध की शुरुआत हो जाएगी। पर इन सब के बीच में चीन ने बड़ा वाला धोखा दिया है। आप ब्लूमबर्ग की ये रिपोर्ट देख सकते हैं, जिसमें चीन के स्टेट बैंक ने रशियन चीजों को, उत्पादों को खरीदने के लिए रिस्ट्रिक्शन लगा दिया है। अब चीन ने ऐसा क्यों किया? चीन से तो रूस ने ये उम्मीद नहीं की थी। चीन ने दो जगह धोखा दिया। एक, यूएनएससी में रूस भी जानता था, पूरी दुनिया जानती थी यूएनएससी में भारत वोट नहीं करेगा, लेकिन रूस इस बात को बहुत अच्छे से जानता था कि चीन उसके सपोर्ट में वोट करेगा। लेकिन हुआ क्या? यूएनएससी से चीन बच निकला। अब चीन ने इस तरीके के फैसले क्यों किए? एक तरफ तो रूस का साथ की बात करता है और दूसरी तरफ इस तरह के फैसले लेता है। तो इसका सबसे बड़ा कारण है यूरोप और अमेरिका। जहां $100 बिलियन का व्यापार होता है रूस के साथ चीन का, तो वहीं $700 बिलियन से ज्यादा का व्यापार होता है यूरोप से और अमेरिका से। ऐसे में चीन ये नहीं चाहता है कि इस वक्त यूरोप का और अमेरिका के गुस्से का शिकार ट्रेड में भी, व्यापार में भी बने। और पलड़ा भारी होता हुआ दिख रहा है यूक्रेन के लोगों का। यही वजह है कि चीन ने अभी धीरे धीरे रूस के खिलाफ कदम बढ़ाने शुरू कर दिए हैं। वैसे आपको क्या लगता है, ये स्विफ्ट बैन करके क्या यूक्रेन जंग को रोका जा सकता है या नहीं? और क्या चीन रूस का साथ आगे देगा अगर रूस इस जंग में हार रहा होगा? तो कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।